जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद गिरते रहने से क्रमशः घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्याओं और धर्मों और धन का भी संचय करना चाहिए। प्रिय छात्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में हिंदी विषय में 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमें 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसे हमें अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए ताकि हम परीक्षा में 100 नंबर पूरा कर सकें। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे कवियों के साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों को लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम एक एक करके उन प्रमुख कवियों के साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों को पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। तो बात करें जीवन परिचय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा पास करके ये काशी क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ न सके। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। विवाह के उपरांत इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने इसके बाद ये कानूनगो हो गए। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक पद पर भी कार्य किया। सन 1845 ईस्वी को इनका निधन इनके निवास स्थान आजमगढ़ में ही हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं वियोग श्रृंगार रस का जगमगाता रूप झलकता है। रचनाएं, हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इनके द्वारा रचित काव्यों का विवरण इस प्रकार है। प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास, यह भी महाकाव्य है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखा गया है। चोखे चौबते और चुभते चौबते, उपन्यास की बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल आदि। अब हम लोग पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 या 90 दोनों लिख सकते हैं में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। अब हम बात करते हैं साहित्यिक सेवाएं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है, जो कि हमें कामायनी में देखने को मिलता है। रचनाएं की बात करें, प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह कामायनी, जो कि महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना। कहानी की बात करें तो आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, आंधी। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण। इरावती पूर्ण नहीं हुई थी तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी का साहित्य में रुचि बचपन से ही था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय। तो महादेवी
का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा तथा यामा। यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। इन तीन कवियों के जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय के अतिरिक्त आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय भी पढ़ना है। तो आप यह अपने किताब से इसे भी थोड़ा पढ़ लें। वैसे तो महत्वपूर्ण ये तीनों हैं, इन तीनों में से परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। धन्यवाद।